हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। हमने एक चीज नोटिस करी कि इस चैनल पे हमने बहुत तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। इक्विटी की है, निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है, ऑप्शन सेलिंग की है, ऑप्शन बाइंग की है। बट एक स्ट्रैटेजी अभी तक मिसिंग थी और वो थी फिन निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, अब हम देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में जो लिक्विडिटी काफी अच्छी हो चुकी है, तो इसलिए अब ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज में बन सकती है। इनफैक्ट क्योंकि फिन निफ्टी में मूवमेंट बहुत तेजी से आती है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं आरएसआई को यूज करके फिन निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं। उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, बोथ फॉर फिन निफ्टी स्पॉट और उसी में फिर मैं ऑप्शंस का भी एग्जांपल दिखाऊंगा। एंड हम लोग थोड़ा सा पैनल भी देखेंगे कि अगर हम एक दिन पर्टिकुलर ट्रेड कर रहे होते तो थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आता। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमने बात करी कि आज हम फिन निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। अब हमारे को पता है कि अगर हम कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करना चाह रहे हैं जहां पर ऑप्शन बाइंग होना है, तो वहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हमारे को डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए। दूसरी चीज हमारे को परफेक्ट टाइमिंग पर एग्जिट भी करना है। काफी बार ये बोला जाता है कि अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो टाइमिंग द मार्केट एंड टाइम इन द मार्केट, मतलब परफेक्ट टाइम पे एंट्री और परफेक्ट टाइम पे एग्जिट होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए मैं आरएसआई का यूज करने वाला हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं आरएसआई को यूज करके एक अच्छी एंट्री लेता हूं। बट क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं एग्जिट भी ले लूं और या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट हिट हो जाए। क्योंकि अगर मैं बहुत देर तक उसको होल्ड करके बैठूंगा तो थीटा डिके की वजह से मुझे लॉस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। यहां पर मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम और ये मैं इंट्राडे करने वाला हूँ और इसमें मैं जो इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ वो है आरएसआई। सो आई एम क्लिकिंग ऑन इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और मैंने यहाँ पे आरएसआई लगा दिया है। बट इसकी जो सेटिंग है उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज अगर मैं इतनी बड़ी सेटिंग रखूंगा जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होती तो काफ़ी बार हमारे को ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो लेट मी चेंज दी सेटिंग्स। सो आई एम कमिंग हियर और इसमें मैं जो सेटिंग रख रहा हूँ, अपर लिमिट रख रहा हूं मैं 65 की एंड लोअर लिमिट रख रहा हूं मैं 45 की। आई डोंट एक्चुअली रिक्वायर द मिडिल वन, तो मैं इसको हटा दूंगा। ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरी नीचे की लिमिट बन चुकी है। ये यूजुअली स्ट्रैटेजी आप किसी भी दिन ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको पर एक दिन का थोड़ा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने टेस्टिंग भी करी हुई है। मैंने एक ही पर्टिकुलर डे की टेस्टिंग करी थी, बट एक बार आपको जब स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी तो आप इसमें और भी टेस्टिंग कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके और बेटर भी कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में क्योंकि हमें पता है कि पहली 5-6 मिनट की जो मूवमेंट आती है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो हम उस समय एंट्री नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन। एंड हमारी एंट्री कब आएगी? पहली एंट्री अगर मैं बाइंग की बात करता हूँ, सो आई विल राइट इट डाउन हियर, कि अगर फिन निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है, सो इट इज गोइंग फ्रॉम बिलो 45 टू अबव 45, मतलब 45 को नीचे से ऊपर तोड़ रहा है, तो मैं बाइंग करूंगा, मतलब मैं कॉल को बाय करूंगा। मेरा अपवर्ड बायस होगा और मेरा एग्जिट क्या होगा? या तो ये 65 के ऊपर क्लोज कर जाए, मतलब आरएसआई 65 के ऊपर टच हो जाए, या फिर अगर ये वापस 45 के नीचे आ जाता है, तो इन दिस केस आई विल टेक द एग्जिट। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो मेरी एंट्री होगी वो मैं यूजुअली कैंडल के हाई पे ट्रेड करूंगा। सो मैं कैंडल का वेट बनने का वेट करूंगा, उसके हाई पे ट्रेड करूंगा। एंड सिमिलरली अगर मैं डाउनवर्ड बायस की करता हूं, तो इसको अपवर्ड बायस और डाउनवर्ड बायस की अगर हम बात करें, तो अगर फिन निफ्टी स्पॉट अगर ऊपर से नीचे 65 को काटता है, अगर ऊपर से नीचे 65 को काटता है, तब मैं एक पुट को बाय कर सकता हूं, बिकॉज एक डाउनवर्ड आने के चांसेस हैं। मेरा टारगेट हो जाएगा नीचे वाला लेवल, मतलब 45 लेवल। सो माई टारगेट इज द 45 लेवल। इस केस में मेरा 65 लेवल था, और अगर ये वापस रिवर्स करके 65 के ऊपर चले आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी के रूल्स हो गए। आइए चेक करते हैं। तो जो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है वो मैंने दिखाया 935 का। सो 935 पे मेरी एंट्री आ रही होगी, सेलिंग एंट्री। आइए चेक कर लेते हैं। सो इफ वी सी हियर एंड आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है, जो फोर्थ कैंडल है, उसने, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट, तो जो फोर्थ कैंडल है ऑन 16th में, मतलब मैं कल का एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, इस कैंडल ने, अगर आप आरएसआई पे आए तो आरएसआई ने 65 से नीचे आया है। इट हैज गॉन फ्रॉम अबव 65
टू बिलो 65, मतलब मेरा डाउनवर्ड बायस बन रहा है। और जैसे मेरा डाउनवर्ड बायस होगा यहां पर मैं एक बेरिश एंट्री लेना चाहूंगा, मतलब मैं पुट बाइंग करना चाहूंगा। तो पहली बात तो मेरी एंट्री आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब मैं पुट को बाय करने वाला हूं। अब यहां पर हम प्राइस देख सकते हैं क्या आ रहा है, प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 21,250, मतलब मैं 21,250 की पुट को बाय करूंगा। तो मैंने यहां पर वही लिखा होगा, इफ यू सी हियर मैं 21,250 की पुट को बाय करने वाला हूं। सो लेट्स ऐड 21,250 ऑल्सो, 21,250 पुट। और मैं करंट वीक की बात करेंगे, लेट अस सी द सेम डे, तो 16th में ऑन द 4th कैंडल, 16th में ऑन द 4th कैंडल, एंड अगर हम यहां देखते हैं ये 4th कैंडल थी जिस पे हमारे को ट्रेड लेना है, जिस पे हमारे को ट्रेड लेना है। तो अगर मेरी जो एंट्री आ रही है वो 110 पे आ रही है, अभी 110 मैंने कैसे लिखा है, जो भी 4th कैंडल बनी है मैं उस कैंडल के, उस पुट के कैंडल के हाई पे ट्रेड करूंगा। तो ये 109.9 है, ये 109.9 है, मतलब मैंने करीब 10 पैसे का मैंने बफर ले लिया, तो मैं 110 पे एंट्री ले रहा हूँ। सो दैट बिकम्स माई एंट्री। तो इस कैंडल के मैंने हाई पे बाय करा, सो दैट इज माई एंट्री हियर, मैंने एंट्री कर लिया। अब जैसे हमने बात करी, या तो फिन निफ्टी वापस अपने 65 के ऊपर क्लोज कर जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज जैसे ही ये 45 के नीचे आता है तब मैं टारगेट के बेस पे एग्जिट कर जाऊंगा। सो लेट अस लुक एट द टारगेट। अगर आप देखेंगे टारगेट इसका हिट हुआ है एट 21197, एट 21197, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो इट विल बी समवेयर हियर, इट विल बी समवेयर हियर। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, ये जो ये वाली कैंडल है, दिस कैंडल, नो एक्चुअली दिस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है 1035 की जो कैंडल है, इस समय अगर आप नोटिस करेंगे जो आपका RSI है दैट इज गॉन बिलो 45, दैट इज गॉन बिलो 45। अब हम क्यों यहाँ पे एग्जिट लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स के बारे में हमें सबको पता ही है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जैसे ही RSI अपने ओवरबॉट जोन में है तब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, और जैसे वो ओवरसोल्ड जोन में हम एग्जिट करके वापस एक बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैं एग्जिट करने वाला हूं एट 1035 की कैंडल पे। सो लेट अस लुक एट द 1035 वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली 133.5। तो मैंने वो यहां लिख दिया 133.5, मतलब अगर मैं पहले ट्रेड की बात करता हूं तो करीब मेरे को 23.5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ट्रेड, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ट्रेड। अब जो मेरा सेकंड ट्रेड आने वाला है वो आएगा जब मैं वापस, मेरी अब एंट्री आएगी तब, मतलब जो या तो जो आपका फिन निफ्टी है, इफ इट गोज फ्रॉम बिलो 45 टू अबव 45, या फिर इफ इट गोज फ्रॉम अबव 65 टू बिलो 65। आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इट वेंट फ्रॉम बिलो 45 टू अबव 45। लेट मी जस्ट मेक इट अ बिगर। तो आप देखेंगे यहां पर ये 45 के नीचे था और उसके बाद ये 45 के ऊपर चला गया, मतलब मैं 1040 की क्लोजिंग पे, दैट मीन्स 1045 पे मैं बाइंग करूंगा, बिकॉज मार्केट टेंड्स टू गो अप। तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, तो मैं बुलिश एंट्री लेना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कॉल बाइंग का देख रहा हूँ, और मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ यू सी हियर मैंने एक बाइंग एंट्री ली है, बट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये मेरे को एक तरह का फेक ट्रेड आ गया मेरा, और जैसी एंट्री आई उसके नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एग्जिट भी हो गई। तो ये डेफिनेटली मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। आप नोटिस भी करेंगे कि यहाँ पर मेरे को करीब 31 पॉइंट्स का लॉस भी हुआ है, यहाँ पे मुझे करीब 31 पॉइंट्स का लॉस भी हुआ है, बिकॉज मैं कैंडल के क्लोज का होने का वेट करूंगा। मैंने 21,250 की कॉल को बाय करा होता। सो लेट्स चेक इट आउट एक्चुअली। तो मैं 21,250 की कॉल बाय करने वाला हूं, बिकॉज जो फिन निफ्टी है वो 45 के नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बुलिश एंट्री लेने की सोचूंगा। सो लेट अस लुक एट द कैंडल अगेन, 1040 की क्लोजिंग पे, 1040 की क्लोजिंग पे लेट अस चेक। 1040 क्लोजिंग इज समवेयर हियर, बट आप नोटिस करेंगे इनफैक्ट ये मेरी एंट्री आ गई है। अगर आप नोटिस करेंगे कि इस कैंडल का हाई टूट गया है, बिकॉज इस कैंडल का हाई था 140.4 और 140.55 तक गया, मतलब जस्ट मेरे को एंट्री करवा के ये नीचे गिर गया और इसने मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। तो आप देखेंगे मैंने एंट्री करी, बट उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब मुझे करीब 31 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं आपको। मेरा दूसरा एक और ट्रेड आ रहा है एट 1125, लेट अस चेक। अगेन वी विल सी एट 1125, यहां पर अगेन यू कैन सी दैट मार्केट वेंट फ्रॉम बिलो 45 टू अबव 45। तो यहां पर अगेन मेरी एंट्री इस कैंडल पे आएगी कहीं, बट हो सकता है कि इस कैंडल का हाई ना टूटा हो। लेट अस चेक। हाँ, इस कैंडल का क्योंकि हाई नहीं टूटा,
आप नोटिस करेंगे क्योंकि इस कैंडल का हाई नहीं टूटा तो मेरे को एंट्री नहीं मिली. सो माई नेक्स्ट एंट्री इज कमिंग समवेयर हियर जहां पर उसका हाई टूट रहा है एंड यहां पर मैं दूसरी एंट्री लूंगा. एंड आप ऐसे करके देख सकते हैं बार बार कि हमारा क्या ट्रेड्स बन रहे हैं. तो एग्जाम्पल के जैसे हमने देखा यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कैंडल का हाई टूटने का वेट करना है. अगर कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है तो काफी बार मेरे जो फेक एंट्रीज होती हैं वो बच जाती हैं. तो अगर मैं 16th मई का एग्जाम्पल देखूं तो उस दिन मेरे काफी ट्रेड्स आए थे, ऑलमोस्ट 8 ट्रेड्स आए थे एंड द टोटल प्रॉफिट दैट द स्ट्रैटेजी गेव वाज अबाउट 183 पॉइंट्स. मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, करीब 183 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया था फिन निफ्टी में अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहा होता. बट जैसे मैंने बताया कि आप समझ चुके हैं कि अब स्ट्रैटेजी क्या है, आप उसको कुछ दिन रन करके देखें और आपको पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म कर रही है. सो इनफैक्ट वी कैन चेक इट आउट ऑन टुडेज डेटा ऑल्सो. सो इफ यू सी हियर, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स लुक एट 1 or 2 एग्जाम्पल्स फॉर टुडेज डेटा ऑल्सो. सो अगेन मेरा फर्स्ट ट्रेड आएगा वंस इट गोज फ्रॉम अबव 65 टू बिलो 65. एंड अगर आप नोटिस करेंगे मेरा यहां पर एक ट्रेड बन रहा है बट यहाँ पे क्योंकि इसका लो नहीं टूटा, इफ यू सी हियर इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटा तो मेरे को ट्रेड ही नहीं मिलेगा, तो ये वाला ट्रेड मेरा स्किप हो जाएगा. सिमिलरली मेरे को यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है बट अगेन क्योंकि इसका लो नहीं टूटा मेरे को फिर से ट्रेड नहीं मिलेगा. तो दैट इज अ ब्यूटी. आप जब इसको ऑप्शन बाइंग में करेंगे, अगर आपका ऑप्शन का हाई नहीं टूट रहा तो एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो काफी जो हमारे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड है वो स्किप हो जाएंगे. इस केस का एग्जाम्पल देखते हैं नाउ. अगेन इस कैंडल का लो नहीं टूटा, मतलब पुट का अगर मैं बात करूं तो पुट का हाई नहीं टूटा होगा, तो अगेन नो एंट्री. यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर फाइनली मेरे को पुट बाइंग मिली होगी, तो यहां पर मुझे फाइनली पुट बाइंग मिली होगी और मेरा पहला ट्रेड लगा होगा. तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं केवल और केवल RSI को देख रहा हूं बट अगर उसमें हाई और लो यूज नहीं कर रहा तो मेरे 3-4 ट्रेड आ चुके होते जिनमें से सारे के सारे ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गए होते. बट क्योंकि मैं अपने ऑप्शंस के हाई टूटने का वेट कर रहा हूं तो इसलिए मेरे जो भी ट्रेड एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो मेरे बच जाएंगे और मेरे को उनमें लॉस नहीं होगा. एंड फाइनली वी कैन सी कि अगर मैं इस दिन का एग्जांपल देखता हूं, जो आज का एग्जांपल है, यहां पर एंट्री होती है और फाइनली जाके इसने मेरा टारगेट को भी हिट किया है. इसने मेरे को टारगेट को भी हिट किया है, मतलब इसमें भी मुझे पुट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद मिल गया होगा. आइए चेक कर लेते हैं. सो द एंट्री इज कमिंग एट अराउंड 1155 एंड प्राइस है हमारा करीब 21,500 का. सो लेट्स सी 21,500 की पुट. ओके, सो ये आज का एग्जांपल देख रहे हैं हम. एंड अगर हम देखें करीब टाइमिंग क्या था उस समय, द टाइम वाज अप्रोक्सीमेटली 11:55, मतलब 12 बजे की जो कैंडल थी. सो समवेयर हियर तो मेरी यहाँ पे कहीं एंट्री आई हुई होती अराउंड 95 रुपीज़ पे एंट्री आई होती और जो मेरा एग्जिट हुआ है वो करीब 3:05 पे हुआ है. तो मैं करीब यहाँ पर एग्जिट करता एट अराउंड 111 रुपीज़, मतलब तब भी मेरे को करीब 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट आ चुका था अगर मैं आज का एग्जांपल भी देखता हूँ. बट जैसे आपने देखा ये तभी हो पा रहा है अगर हम उस कैंडल के जिसमें मेरे को ट्रेड आ रहा है उसके हाई पे ट्रेड ले रहे हैं. बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे हमारे विपसॉज लगेंगे और हमारे लॉसेस हो सकते हैं. तो आज हमने देखा कि कैसे हम RSI को यूज करके एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन ऑप्शन बाइंग फॉर फिन निफ्टी. बट जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम जो ट्रेड आ रहा है उस ऑप्शन के हाई का टूटने का वेट करते हैं तो काफी बार जो विपसॉज ट्रेड्स होते हैं वो हमारे स्किप हो जाएंगे, मतलब हमारे जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो स्किप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे. बट जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो स्ट्रैटेजीज आप इसको थोड़े दिन के लिए टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको इस पर और भी कॉन्फिडेंस मिल जाए और आप इसमें थोड़े बहुत और आइडियाज भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ट्रेलिंग कर सकते हैं, आप अपने स्टॉक्स को ट्रेल कर सकते हैं ताकि जैसी अच्छी मूवमेंट आ रही है जो भी मेरा प्रॉफिट है मैं उसको कैप्चर कर पाऊं. अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं मिलता हूं आपको अगली बार. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.